अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं एम इलियास इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक देसी चार्जर है। ये आप देख सकते हैं, ये एक देसी चार्जर है, बैटरी चार्जर है। इसको आज रिपेयरिंग करेंगे। ये शॉर्ट है, आपको दिखाते हैं। बैटरी के साथ अटैच करते हैं। देखें, ये एक तार हमने जोड़ी हुई है। ये पॉजिटिव तार हम लगाते हैं बैटरी के साथ। देख सकते हैं, ये शॉर्ट है। आपको दिखाते हैं कि किधर से ये शॉर्ट है। ये देख सकते हैं, इसके डायोड जो है ना, ये डायोड है 10 एम्पेयर के डायोड जो हैं, ये बिल्कुल जले हुए हैं। ये इस तरह इसका कचरा बना हुआ है। देख सकते हैं, ये टूटे फूटे हैं। इसके डायोड हम आज चेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह हम चेंज करते हैं इसके डायोड। चल इस काम शुरू करते हैं हम। आप देख सकते हैं कि किस तरह हम इसके डायोड चेंज करते हैं। इसके पुराने दौड़े वाले जो तारे हैं उसको खोल देते हैं। ये देख सकते हैं, इसको हमने खोल दिया है। और जो दूसरी साइड से ये ट्रांसफार्मर जो होता है, ये वाला 12/12 का ट्रांसफार्मर होता है। ये रिले लगी, ये ऑटोमेटिक होती है। ऑटोमेटिक फैन चलाने के लिए या लाइट ऑन करने के लिए होती है। मिसाल के तौर पर बिजली आ जाएगी तो लाइट ऑफ हो जाएगी, पंखा ऑफ हो जाएगा। बिजली चली जाएगी तो दोबारा ये रिसेट होगी, ऑन होगी। लाइट है या पंखा है, जो भी आप चीज़ लगा सकते हैं इसके साथ। अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एम इलियास इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमेशा आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे। इसको हम इधर काट लेंगे, इसको हम इधर काट लेंगे। हमने इससे पुराने वाले डायोड जो हैं वो उतार दिए हैं। अब इसको सीरीज में लगाते हैं, आपको चेक करवाते हैं कि इसका ट्रांसफार्मर जो है काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये नेगेटिव वाली तार है और मीटर को हमने डीसी वोल्ट ना एसी वोल्ट पर सेट कर लेना है, 200 वोल्ट पर। आप देख सकते हैं, इधर आपको समझ आए ताकि हमारा ट्रांसफार्मर ठीक है या ख़राब है। ये इधर रख लेंगे और इधर ट्रांसफार्मर की जो एक साइड वाली लूप है इसके ऊपर से लगाएंगे। हाँ दोस्तों, वो मीटर जो है हमारा काम नहीं कर रहा क्योंकि उसकी बैटरी जो है 9 वोल्ट की बैटरी जो लगी होती है वो डाउन है। हम इसको क्लैम मीटर के साथ चेक करेंगे। इसको हम एसी वोल्ट पर सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं, हमने एसी वोल्ट पर सेलेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसके कितने वोल्ट आते हैं। ये नेगेटिव प्राप्त जो है इधर नेगेटिव लीड पर रखनी है और पॉजिटिव प्राप्त जो है ये इधर ट्रांसफार्मर की लीड पर रखनी है। ये देख सकते हैं कि 11.12 वोल्ट हमारे आ रहे हैं और दूसरी वेंडिंग पर हम चेक करेंगे, इधर हमारे 12 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, वेंडिंग हमें ठीक है और इसकी डायोड वगैरह लगाते हैं हम, फिर चेक करेंगे। डायोडों में कुछ इस तरह हमने जोड़ लेना है। ये देखें, डायोड के एक सिरे पर सफ़ेद निशान होता है और दूसरी साइड पर कोई निशान नहीं होता। ये जो जिस तरफ निशान होता है ये पॉजिटिव होती है, जिस तरफ निशान नहीं होता ये नेगेटिव होती है। ठीक है, हम अगर पॉजिटिव पर लगानी लीड इसके साथ लगानी है तो हम इसका साइड जो है ना इस तरफ देंगे। ठीक है, आपको लगा के चेक करवाते हैं। ये 3 डायोड हम लगाएंगे। ये 10 एम्पीयर के 3 डायोड हैं। आप 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं आप इस तरह ना इनके टांगे जो है ना मोड़ लेनी है प्लास की मदद से। ये हमारा बन गया मिसाल के तौर पर।
दूसरे को हम बनाएंगे इस तरह। ठीक है, हमने ये बना लिया है। अब ये पॉजिटिव तार है, इससे सोल्यूशन उतारते हैं। इसमें 7 का इस्तेमाल किया गया है, 7 कॉपर वायर का। हमने इसको कुछ इस तरह लगाना है। ये देख सकते हैं कि लगाने में हमें आसानी हो, कभी दोबारा डायोड वगैरह जलते हैं तो हमें मसला ना हो, खोलने में या लगाने में आसानी हो। हमारा मकसद ये होता है कि इलेक्ट्रीशियन भाई, नए इलेक्ट्रीशियन होते हैं, उसको इस तरह तवज्जो देनी चाहिए, वीडियो पर फोकस करना चाहिए। ये देख सकते हैं हमने इसको इस तरह जोड़ दिया है। अब इसको सोल्डिंग करेंगे। ठीक है, सोल्डिंग करने के बाद जो है ना, ट्रांसफार्मर की लीड लगाएंगे। हमको इसको अच्छी तरह सोल्ड कर लेना है ताकि लूजिंग वगैरह ना हो, क्योंकि इधर ज़्यादा एम्पेयर होते हैं, बैटरी का लोड इस पर होता है। ये देख सकते हैं, अच्छी तरह सोल्डिंग करनी है। दोस्तों, सोल्डिंग वायर आप जितनी अच्छी इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा टाइम लगेगा, उतना आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। ये देख सकते हैं हमने इसको सोल्ड कर दिया है और हम इसको लगाएंगे ट्रांसफार्मर के लीडें के साथ। ये ट्रांसफार्मर की लीडें ग्लास की मदद से लगाएंगे इसके साथ। देख सकते हैं कि एक लीड में लगा दिया, दूसरी लीड इस तरह लगाएंगे। इसको सोल्ड कर लेना है, अच्छी तरह सोल्ड करेंगे। हम इसको सोल्ड कर दिया है और दूसरी तरफ जो है ना, ये रिले की पॉजिटिव डायोड लगा हुआ है, रिले को पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए। हम इस डायोड को चेक कर लेते हैं कि हमारा डायोड शॉर्ट है या नहीं है। ठीक है, हम फ्लैम मीटर को बजर की कंटिन्यूटी पर सेलेक्ट कर लेंगे। देख सकते हैं, डायोड को चेक कर लेते हैं कि डायोड हमारा ये शॉर्ट तो नहीं हुआ, कभी कभार ये शॉर्ट हो जाते हैं। देख सकते हैं हमारा इधर हमारी लाइट पड़ रही है मीटर पर, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं हमारा डायोड जो है बिल्कुल ओके है। हमने इस डायोड को पी के साथ अटैच कर देना है। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने ये टांके लगा दिए हैं और ये आउट वाली चार्ज लगी हुई है, इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। इधर इसको सोल्डिंग कर देंगे। ठीक है। अच्छा दोस्तों, हमको ने इसको बैटरी के साथ जोड़ना है। ये नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव तार है इसकी। देख सकते हैं हमने इसको जोड़ दिया। अब इसको सीरीज में लगाते हैं, ये देख सकते हैं। और हम आपको एम्पेयर चेक करवाते हैं इसके कि कितने एम्पेयर दे रहा है। एम्पेयर मीटर से आपने जोड़ दिया। हम इसको डायरेक्ट 220 में लगाते हैं। ये देख सकते हैं कि हमारा चार्जर 4 एम्पेयर दे रहा है। हम इसको ऑफ करते हैं, फिर ऑन करते हैं। ये देखें, चार्जर हमारा 4 एम्पेयर दे रहा है। चार्जर हमारा ओके तो हो चुका है। ठीक है, इधर वीडियो हमारे इख्तिताम पर पहुंची है। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।
अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबाएं कि आपको आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रही है, और लाइक करें और शेयर भी करें। वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज़।